अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान हमदानी फ्रॉम हमदानी ज़मीन एडवाइज़र्स। आज डॉक्यूमेंट्स देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा। आज मैं आपको गुलबर्ग इस्लामाबाद सोसाइटी के अंदर प्लॉट ट्रांसफ़र करवाने का तरीकाकार बताऊंगा, ताकि जो न्यू रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर प्रॉपर्टी का काम ज्वाइन किया है, उनको भी ये काम समझने में आसानी हो और कस्टमर को भी पता हो कि वो जो प्रॉपर्टी ले रहा है क्या उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं कि नहीं। कहीं डीलर उससे टैक्स या ट्रांसफ़र फ़ी के नाम पे कोई अजाफी पैसे तो नहीं ले रहा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने हुए बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें ताकि मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब हम प्लॉट खरीदते हैं और उसे ट्रांसफ़र करवाने के लिए जो प्लॉट फरोख्त करने वाला सेलर होता है, सबसे पहले हमें उससे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं जी, ये है एक शख्स अगर प्लॉट फरोख्त कर रहा है तो ये है उसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, और हमने ये डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवा ली है और सेलर के शनाख्ती कार्ड की भी एक कॉपी करवा ली है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवाने के बाद हम इन्हें गुलबर्ग सोसाइटी के हेड ऑफिस में ले जाएंगे और वहां पर काउंटर पे हम इनकी वेरिफिकेशन जमा करवाएंगे। तो सोसाइटी की तरफ से हमें वेरिफिकेशन रिसीविंग की एक स्लिप दी जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2021 की वेरिफिकेशन की एक स्लिप पड़ी है जो मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूँ। अब जैसे कि ये है जी मेंबरशिप नंबर, और 16/8/2021 को ये वेरिफिकेशन जमा हो गई है और रिटर्न होगी 20/8/2021 को। ऐसे ही जब भी आप वेरिफिकेशन जमा करवाएंगे 3 से 4 दिन के बाद आपको सोसाइटी की तरफ से ये वेरिफिकेशन रिटर्न होगी। 4 दिन बाद आप ये स्लिप लेकर जाएंगे और वहां से आपको सोसाइटी की तरफ से वेरिफिकेशन मिलेगी। ये है जी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के ऊपर सबसे पहले जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं उसकी डायमेंशन लिखी होगी। 1 कनाल का प्लॉट है, ये 50/90 इसकी डायमेंशन यहाँ पर मेंशन है। अगर ये 10 मरले का होता है तो 35/70 होगी, 7 मरले का होता है तो 30/60 होगी, और 5 मरले का अगर ये प्लॉट हुआ तो इसकी डायमेंशन 25/50 होगी। इसके बाद अगर ये फाइल है, कन्वर्टेड फाइल है या फोर्थ फाइल है, तो इसमें मेंबरशिप नंबर या रेफरेंस नंबर होगा। बट अगर ये प्लॉट है किसी भी सेक्टर का तो फिर उसका ये ब्लॉक मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल ये एफ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है, प्लॉट नंबर 31 है, स्ट्रीट नंबर 8 है। इस तरह उसका प्लॉट नंबर और स्ट्रीट नंबर भी इसमें मेंशन होगा। अब वेरिफिकेशन पर सोसाइटी की तरफ से सबसे पहले ये वेरिफिकेशन का मकसद ये है कि इसमें आपको बताया जाता है कि इस प्लॉट के अंदर कितने पैसे जमा है और कितने पैसे इसके अंदर रिमेनिंग है। जैसे कि ये प्लॉट है, इसमें लिखा हुआ है जी ये प्लॉट आर ड्यूज क्लियर है, इसमें किसी किस्म की कोई पेएबल अमाउंट नहीं है। यही वेरिफिकेशन हम जब फाइल की करवाते हैं तो फाइल का ये है कि ट्रांसफर के लिए 50% कास्ट ऑफ लैंड मस्ट है। तो ये 5 मरले की फाइल है 25/50 और इसकी कास्ट ऑफ लैंड है 8,75,000। तो इसमें पेएबल अमाउंट है 1,62,500। इन कास्ट ऑफ लैंड में बाकी पैसे जमा है, सिर्फ 1,62,500 हमें मजीद जमा करवाना है। यहाँ पर पेएबल अमाउंट लिखी होगी। इसके साथ साथ वेरिफिकेशन पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये डीसी वैल्यू। अब यहाँ पर ये डीसी रेट लिखा हुआ है, ये 2021 की मेरे पास ओल्ड डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, मैं ये वो आपको शो करवा रहा हूँ। इस वक्त 2021 में फाइलर का टैक्स 1% होता था और नॉन फाइलर का 2%, जबकि अब 2023 में ये चेंज हो चुका है। फाइलर का टैक्स 2% होगा और अगर कोई शख्स नॉन फाइलर है तो उसका टैक्स 4% होगा। अब इस वेरिफिकेशन के ऊपर ये डीसी वैल्यू मेंशन है 18,10,000, यानी अगर ये शख्स फाइलर होता है तो इसका टैक्स बनेगा 36,20,000, और अगर ये बंदा नॉन फाइलर होता है तो 18,000 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ तो तकरीबन 72,000 ये टैक्स होगा। और अब ये डीसी वैल्यू फिक्स हो गई है। 5 मरला प्लॉट की डीसी वैल्यू है 18 लाख, 7 मरला प्लॉट की डीसी वैल्यू है 25,50,000, 10 मरला प्लॉट की डीसी वैल्यू है 35,50,000 और 1 कनाल प्लॉट की डीसी वैल्यू है 65 लाख रुपए। तो इस डीसी वैल्यू के मुताबिक हमने टैक्स बना लेना है। इसके साथ साथ इस वेरिफिकेशन का मकसद ये भी होता है कि सोसाइटी इसको कंप्यूटराइज चेक करती है कि इस प्लॉट के ऊपर कोई स्टे तो नहीं है, इस आईबी एम्प्लॉय ने बाहर किसी प्राइवेट बंदे के साथ कोई इलीगल लेन देन तो नहीं किया हुआ, यानी एम्प्लॉय का और सोसाइटी का कोई मसला मसाइल तो नहीं है। इस वेरिफिकेशन में ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये प्लॉट क्लियर है और इसमें इतने पैसे जमा करवाकर हम इसे ट्रांसफर
करवा सकते हैं। इसके लिए हमें ये टैक्स और एक सोसाइटी की तरफ से फिक्स ट्रांसफर फी चाहिए, वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। हमारी वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज हमारे पास आ गई। अब हमने जो प्लॉट फरोख्त करने वाला सेलर है उसका और खरीदार का एक सेल एग्रीमेंट तैयार करना है। सेल एग्रीमेंट में जो अमाउंट है वो आपने डीसी वैल्यू रखनी है जो वेरिफिकेशन पर लिखी हुई आई थी और जो जिस अमाउंट पर आपने टैक्स बनाए थे। अब ये हमने सेल एग्रीमेंट तैयार कर दिया, वही अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दी, चूंकि सोसाइटी में डीसी वैल्यू के मुताबिक सेल एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। फिर इसमें आपने ये चंद हिस्सों का ख्याल करना है, जैसे कि ये यहाँ पर चूंकि ये जो स्टाम्प फरोश वाले होते हैं उनके पास ये एग्रीमेंट का पैटर्न बना होता है, सिर्फ उसमें ये डेटा शामिल करके इसका प्रिंट निकाल देते हैं। तो इसमें सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इनका आपने मेन ख्याल करना है। बाज़ औक़ात आप जब हेड ऑफिस में जाते हैं पता चलता है जी ये एक हिस्सा गलत हो गया, फिर उसके लिए आपको ये 300 रुपए का सेल एग्रीमेंट दोबारा से तैयार करवाना पड़ता है। तो ये चीजें आपने रखनी है, मद्देनजर रखनी है। उसके बाद आपने आईडी कार्ड नंबर को एक दफा पढ़ लेना है कि इसमें कोई आईडी कार्ड का कोई हिस्सा गलत ना हो। तो सेल एग्रीमेंट आपने तैयार कर दिया डीसी वैल्यू पे। इसके बाद सोसाइटी की तरफ से ये सोसाइटी का ट्रांसफर फॉर्म है। सोसाइटी के ट्रांसफर फॉर्म पे सबसे पहले ये चेक लिस्ट होगी, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है चेक लिस्ट। यहाँ पर आपने सेलर का नाम, परचेजर का नाम, अगर फाइल है तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर और सिर्फ साइज लिख दें, लेकिन अगर प्लॉट है तो ब्लॉक, प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर, साइज, ये सारी चीजें यहाँ पर आप मेंशन करें। ये वाले जो खाने आपको बने हुए नजर आ रहे हैं इनको आपने खाली छोड़ देना है। यह है सोसाइटी का ट्रांसफर फॉर्म। यहाँ पर फ्रंट पे सेलर की 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर लगेंगी, फिर खरीदार की 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर लगेंगी, फिर सेलर का शनाख्ती कार्ड और खरीदार का शनाख्ती कार्ड। तो शनाख्ती कार्ड लगाते हुए आपने ख्याल करना है कि जो शनाख्ती कार्ड की जिस साइड पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए ताकि वो फ्रंट पे नजर आनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आपके पास फाइल है तो आपने प्लॉट का साइज लिख लेना, फाइल का साइज लिख देना है, डायमेंशन 50 बाय 90। इसके बाद आई यानी मैं ये प्लॉट फरोख्त कर रहा हूँ, सेलर का नाम, सन ऑफ या वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी है वो। इसके बाद फाइल है तो मेंबरशिप, और अगर प्लॉट है तो प्लॉट नंबर। इसके बाद डीसी वैल्यू, यहाँ पर भी आपने डीसी वैल्यू लिखनी है। 18 लाख रुपए ये डीसी वैल्यू हमने लिखी है जितने में हमारा सेल एग्रीमेंट बना है और जितने पे हमने एफपीआर का टैक्स बनाया है। आपने यहाँ पर अमाउंट लिख लेनी है डीसी वैल्यू के मुताबिक। फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी आई रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर इट फ्रॉम माई लेटर नंबर। यहाँ पर आपने अलॉटमेंट लेटर, जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर एक लेटर नंबर लिखा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी अलॉटमेंट लेटर नंबर, ये लिखा हुआ जी रजिस्ट्रेशन नंबर 144, ये आपने लिख लेना है। इसके बाद डेट लिखी हुई है 22/10/2021, ये डेट आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। और फिर आपने परचेजर का नाम लिख देना है, आई रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर इट फ्रॉम माई नेम टू द नेम ऑफ परचेजर का, यहाँ पर आपने नाम लिखना है। फिर परचेजर का नाम, सन ऑफ, हस्बैंड नेम, जो भी है। 2 एड्रेस पूछे गए हैं, परमानेंट, प्रेजेंट, तो एक एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है, काफी है। सीएनआईसी परचेजर का आपने लिखना है, सीएनआईसी में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ख्याल करना है कोई वर्ड आगे पीछे ना हो जाए। आपने ये लिखा हुआ है जी सिग्नेचर थंब इंप्रेशन ऑफ ऑनर, सिग्नेचर थंब इंप्रेशन ऑफ ऑनर, ये हेड ऑफिस के अंदर ही होगा, इसके साथ आपने नहीं छेड़ना। और फिर आपने सेलर के यहाँ पर एड्रेस लिख देना है और सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। इसी ट्रांसफर फॉर्म की बैक साइड पे आपने यहाँ पर नेक्स्ट ऑफ किन का नाम लिख देना है, मिस्टर, मिसेस, जो भी है। फिर आपने सन ऑफ या वाइफ ऑफ है उनका नाम लिख देना है। और फिर नेक्स्ट ऑफ किन यानी जो आपके बाद वारिस हैं उनका आपने एड्रेस लिख देना है। फिर नेक्स्ट फिर आपने कस्टमर का यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है और फिर ईमेल एड्रेस। ट्रांसफर फॉर्म हमारा तैयार हो गया। इसके बाद आप किसी भी सोसाइटी में प्लॉट ट्रांसफर करने के लिए सोसाइटी की तरफ से एक फिक्स ट्रांसफर फी होती है, जो कि गुलबर्ग का 5 मरले प्लॉट की ट्रांसफर फी 30,000 रुपए है, 7 मरले की 38,000 रुपए है, 10 मरले की 48,000 रुपए है और कनाल की 70,000 रुपए है। तो आपने गुलबर्ग हेड ऑफिस के अंदर ही एसएमई बैंक है, वहां पर जाना है, उनको आपने बताना है कि हम प्लॉट ट्रांसफर करवा रहे हैं या हमने प्लॉट में किस्त जमा करवानी है। चूंकि ये डिपॉजिट स्लिप है बिल्कुल सेम है, इनमें सिर्फ ये जो सोसाइटी का अकाउंट नंबर है ये चेंज है। अगर आपने इसमें इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है तो डिपॉजिट स्लिप पे 7 लास्ट पे 67 लिखा होगा, और अगर आपने ट्रांसफर फी जमा करवानी है तो ये अकाउंट नंबर जो लास्ट वर्ड है ये 70 होगा। यहाँ पर आपने अगर फाइल है तो मेंबरशिप या रेफरेंस नंबर लिख देना है, फिर नाम, सन ऑफ, एड्रेस और
इसके बाद डिपॉजिट फॉर, यहाँ से पर्पस पूछा गया तो आपने लिखना है डिपॉजिट फॉर ट्रांसफर फी या डिपॉजिट फॉर इंस्टॉलमेंट, वो यहाँ पर मेंशन करके अमाउंट लिख के डिपॉजिट का सिग्नेचर करके ये आपने सोसाइटी के अंदर जो बैंक है वहां पर आपने रिसेप्शन पे जमा करवाना है। अब बैंक आपसे ये 2 स्लिपें खुद रख लेगा और आपको ये वाली स्लिप बैंक देगा। अब ये स्लिप लेके आपने घर नहीं चले जाना, ये स्लिप लेकर आपने सोसाइटी के रिसेप्शन पे जाना है, उनको ये स्लिप देनी है आपने, ये पिंक कलर की ये स्लिप उनको देनी है। वहां से आपको सोसाइटी एक इनवॉइस बनाकर देगी कि यानी सोसाइटी को ये पैसे रिसीव हो गए, उसके ऊपर सोसाइटी की स्टैंप लगी होगी, बाकायदा वो प्रूफ होगा आपके पास कि हमने पैसे जमा करवाए हैं और वो सोसाइटी इंतजामिया तक पहुंच चुके हैं। ये आपने ट्रांसफर फी जमा करवा दी, जो इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है वो जमा करवा दी, उसका भी सेम प्रोसीजर है बट स्लिप के लास्ट पे 6-7 लिखा हो, ठीक है। अब हम इनको तरतीब दे लेते हैं। हमने यहाँ पर आपको डीसी वैल्यू बता दी, टैक्सेस की अमाउंट बता दी, ट्रांसफर फी बताई, काफी चीजें आपको एक्सप्लेन की ताकि आपके साथ भी कोई धोखा ना हो, कोई डीलर आपसे एक्स्ट्रा पैसे ना ले ले। तो अब जब आप इनको ट्रांसफर के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे तैयार हो चुके हैं, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को हम एक साइड पे कर लेते हैं। अब हमारे पास ये वेरिफिकेशन है। सबसे पहले हमने नंबर 1 पे ये वेरिफिकेशन को रखना है जो सोसाइटी ने हमें वेरिफिकेशन दी थी। इसके बाद नंबर 2 हमने यहाँ पर चेक लिस्ट को रखना है। चेक लिस्ट जो ट्रांसफर फी आपने जमा करवाई है उसकी जो स्लिप है वो आपने इसके साथ यहाँ पर स्टेपलर कर देनी है। टैक्स का बहुत इजी है, अगर आप खरीदार हैं या फरोख्त करने वाले हैं, आप स्टाम वाली दुकान पे जाएंगे, वहां पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड देना है, प्रॉपर्टी की डिटेल देनी है, तो स्टाम वाले आपको ये चालान बना कर देंगे। इसमें मेन चीज ये PSID नंबर होता है और यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि डीसी वैल्यू क्या रखी गई है और टैक्स कितने % बना है। ये चालान और इसके ऊपर कोई दस्तखत नहीं करने, कुछ भी नहीं लिखना। इस फॉर्म को ऐसे ही पैसों के साथ आपने बैंक में जाके जमा करवाना है। बैंक इसकी 2 कॉपियां होती है, एक बैंक रख लेगा और एक आपको स्टैम्प करके दे देगा। ये टैक्स भी आपका FBR का जमा हो गया, इसके ऊपर बकायदा मेंशन है FBR फेडरल बोर्ड रेवेन्यू, ठीक है। इसको आपने लास्ट में यहाँ पर बिल्कुल आखिर पे ये आपने ये रख देना है। ये आपका केस हो गया कंप्लीट। अब अगर आपने सोसाइटी से अपॉइंटमेंट ली हुई है तो आप ये सारा केस सीक्वेंस करके ऐसे सोसाइटी के पास चले जाएं और काउंटर पे वो आपको टोकन देंगे। आपने जो आपका टोकन नंबर होगा वो यहाँ पर स्टेपल कर लें और काउंटर पे पहले रिसेप्शन पे चले जाएं। वहां पर सेलर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा, बायोमेट्रिक करेगा और ये प्लॉट खरीदार के नाम ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर के टाइम ही जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो सेलर को दे दी जाएगी और खरीदार को सोसाइटी की तरफ से एक ट्रांसफर स्लिप मिल जाएगी। तो ये है जी गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर ट्रांसफर का मुकम्मल प्रोसीजर। बट कुछ चीज़ें अगर हमसे मिस हो गई हैं, जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो चीज़ें हमसे रह गई हैं, वो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताएं। और साथ ही अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, जिसको कोई बात बीच में समझ नहीं आई, तो वो लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए हुए हमारे इन व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।